किसी भी समीकरण को बैलेंस यानी किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, ये अर्थात किसी भी समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, इसके विषय में बता रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। बिना संतुलित किए, बिना बैलेंस किए अगर इक्वेशन को लिखते हैं तो वह गलत माना जाता है। इसलिए साइंस का जो है पहला काम है, इक्वेशन तो लिखना अनिवार्य है, और किसी भी इक्वेशन को बिना संतुलित किए लिखते हैं तो वह गलत माना जाता है। इसीलिए आज इसका प्रैक्टिस कराएंगे। इसमें से एक हम आप लोग को बताएंगे, उसके बाद जो है आप लोग को सब जो है प्रैक्टिस करना है। तो देखिए, इस तीर के निशान के इधर लेफ्ट LHS तरफ देखेंगे, RHS तरफ देखेंगे, दोनों में हम कंपेयर करेंगे अर्थात तुलना करेंगे कि किसकी संख्या अधिक है। जैसे के अर्थात क्या हो गया, पोटेशियम। तो पोटेशियम यहाँ एक ठो है, इधर से देखेंगे एक ठो, इधर भी एक ठो, ठीक। हाइड्रोजन को देखिए यहाँ दो ठो है, इधर हाइड्रोजन कई ठो है, दो और एक तीन, ये मिल जाता है तो तीन हाइड्रोजन है। जबकि तीर के निशान के इधर देखेंगे तो हाइड्रोजन तुम्हारा दो हो रहा है, यानी इसी को बैलेंस करना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, यहाँ हम 2 लगा देते हैं, यानी अर्थात कितना हो गया, यहाँ हम 2 लगाएंगे तो ये गुना हो जाता है, यानी 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, यानी हाइड्रोजन हो गया 4। यहाँ कितना है, यहाँ है तुम्हारा 2 और एक 3, तो यहाँ भी 4 हाइड्रोजन करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ हम लगा दिए 2, अर्थात 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गया। और इधर भी 2 और 2 4 हाइड्रोजन है, यानी यहाँ गुना हो जाता है। तो 4 हाइड्रोजन की संख्या समान हो गई। लेकिन यहाँ पोटेशियम, यहाँ 2 आ गया तो 2 पोटेशियम भी हो गया, 2 ऑक्सीजन भी हो गया। यहाँ पोटेशियम कई ठो है, एक ठो, तो यहाँ हम लगा देंगे 2। तो यहाँ पोटेशियम की संख्या भी कितना हो गया, 2। यहाँ 2 पोटेशियम, 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन, 2 और 2 यहाँ देखिए इसे गुना हो जाता है, तो 2 यानी 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 पोटेशियम, 2 पोटेशियम। अब ऑक्सीजन को देखिए 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन। इस तरह से सबकी संख्या को, सभी तत्वों की संख्या को हम बराबर करते हैं। अगर बराबर हो गया उसी को कहा जाता है बैलेंस करना। इस तरह से हम बैलेंस करके लिखेंगे किसी भी समीकरण को। बिना बैलेंस किए लिखना गलत माना जाता है। तो ठीक से सबसे पहले काम करना है कि देखना है कि किन तत्वों की संख्या असमान है, तो कितना देंगे तो समान होगा। तो यहाँ हम 2 लगा दिए थे तो 4 हाइड्रोजन हो गया था, तो इसकी संख्या बढ़ गई थी तो यहाँ फिर 2 लगाए। तो इस तरह से 2 यहाँ जब लगाए तो पोटेशियम का 2 भी हो गया, ऑक्सीजन का 2 हो गया, हाइड्रोजन का भी 2 हो गया। इस तरह से इसको भी किए। तो अभी प्रत्येक तत्व जो समान है, कौन कौन तत्व है इस इक्वेशन में, पोटेशियम है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो सभी संख्याओं की संख्या जो तत्वों की संख्या समान है। इस तरह से आप लोग को हम बनाने के लिए ये 12 इक्वेशन दे रहे हैं, आप लोग बना करके दिखाइएगा। नीचे नीचे तक हीटर नहीं होना चाहिए। हाँ, जैसे कि दूसरा हो गया Mn यानी मैग्नीज हो गया, फिर ऑक्सीजन हो गया, फिर प्लस HCl प्लस मैग्नीज, यहाँ क्लोरीन हो गया H2O प्लस Cl2। इसी तरह से हम कंपेयर करेंगे। दूसरा तीसरा H2S प्लस O2 प्लस फिर Na प्लस O2 सारा दिए हैं। अब इसको जो है आप लोग को बना करके दिखाना है। हो गया, कितना हुआ यार, कई मिनट।